नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्रीबडी अदैत में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है दोस्तों। और आज मैं हूं BHR कृषि फार्म छिकाऊ, जो कि तहसील टूंडला, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। दोस्तों हमारे क्षेत्र के बढ़िया और प्रतिष्ठित बढ़िया किसान है, मतलब पैदावार के मामले में भी, व्यापार भी आलू का कर लेते हैं। बस कोल्ड स्टोर नहीं बनाया इनने अभी तक, बाकी सबरे काम आलू के कर लेते हैं। क्यों? परिचय दो साहब अपना। मेरा नाम रामनरेश दीक्षित है जी, गांव छिकाऊ, तहसील टूंडला, जनपद फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। कितना आलू लगाते हैं? 400 बीघा है। 400 बीघा, 80 एकड़। और अब आपका परिचय बाद में लूंगा मैं, क्योंकि आप तो विशेषज्ञ हो ही हो आलू के। हाँ जी प्रधान जी। हाँ साहब, परिचय दे जरा अपना। मेरा नाम विनोद दीक्षित है जी, ग्राम छिकाऊ, पोस्ट जारगी, जिला फिरोजाबाद, तहसील टूंडला। ठीक है, आलू की तो बताई दी। और जी हमारे दीक्षित जी हैं। दीक्षित जी बहुत बहुत स्वागत है। जी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे BHR कृषि फार्म पर जी। और मेरा नाम वरुण दीक्षित है, गांव छिकाऊ, पोस्ट जारगी, जी सब भाई हैं। जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश का रहने वाले हैं। अच्छा, हम सब भाई हैं। अच्छा, चारों भाई हैं। इस समय 4 लोग मौजूद हैं, बाकी तो बहुत बड़ा परिवार है इनका। हाँ, तो आप आ गए दोस्तों। ये मेरे साथ है, इनका परिचय मैं देता हूँ। इनका नाम है सरपंच नीरज दीक्षित जी हैं, और पूर्व सरपंच इस समय मौजूदा स्थिति में नहीं है। और इनकी खुदाई चल रही है ये आलू की, और ये CPRI का 3792 की खुदाई चल रही है, नया वाला है। और ये खेत अपने घर के ही है, सब घर के खेत हैं, और सब इनमें हर साल मैं देसी खाद पड़वाता हूँ। अच्छा, जितने पशु रहते हैं उनका सारा फिर मैं आगरा से मंगाता हूँ। आगरा से ही मरा हुआ, मैं नहीं, गोबर ताजी नहीं। अच्छा। और आलू खुद के ही पड़वा देता हूँ। अभी आलू खुदवा के ही तुरंत अभी पड़वा फिर जुतवा देते हो क्या? एक आदमी देता हूँ तुरंत ही, और फिर गढ़ाई, मतलब अप्रैल मई में खाद पड़वा देता हूँ। फिर इसके बाद क्या बुआई करोगे इसमें? कस्बे कर देते थोड़ा बहुत। अच्छा, थोड़ा बहुत कर लेते हो। तो दीक्षित जी, वैसे मैं आपने पिछली साल, सब किसान तो पहचान ही जाएंगे, जो आपने पिछली साल जो आकलन बताया था आलू का, आपने ये कहा था कि कोल्ड स्टोर के दरवाजे 1000 रुपए कट्टे से खुलेंगे शर्मा जी, वो बात एकदम सही निकली थी। तो मेरे हिसाब से, मेरी नज़र में, मैंने 2-4 लोग छांटे हैं जो इस दुनिया में जो खेती करते हैं, किसान भी हैं। आप तो बंगाल के किसानों से, गुजरात के सबसे परिचित रहते ही हो, ठीक है। सारा आकलन आप लोग खुद ही कर लेते हो हर साल, और जीवन हो गया। कितने साल से आलू कर रहे हो? तो आलू पैदा हुए हैं। आलू में ही पैदा हुए हैं, सही बात है। तो इस साल क्या स्थिति लग रही है? आलू तो भाई साहब देखते थे, हमारी बात कहो, हाँ, तो पिछले साल से कम है। अच्छा, इन खेतों में मत जाइए। हाँ, तो घरेलू खेत है, ठीक है। और देसी खाद पड़ता है मरा हुआ। हाँ। CPRI का। लेकिन बगल में देखो भाई साहब, बिल्कुल चना मटर से रहे, चना मटर से रहे, जहाँ तक गुल्ला निकल रहा है इनकी, मतलब अभी को मेरा ऐसा नहीं, इन खेलों तुलना नहीं हो सकती। सही है, फिर भी पिछले साल से कम है। पिछले साल तो इसमें निकला था लगभग 70 पैकेट, 72 पैकेट का एवरेज। तो खुदाई हो रही है, लेकिन अब मशीन के साथ ऐसा लग रहा है, हो सकता है 4-5-6 कट्टे तक थोड़ा बहुत 60 वापर 53 तो आलू बहुत था। हाँ, पिछली साल तो बहुत निकला था। और आलू का व्यापार भी आप लोग करते हो? और व्यापार भी समझदारी का और वैसा करते हो? मैंने करते हैं, वैसा नहीं है, आलू वाले नहीं है। मैं टूंडला के अच्छे प्रतिष्ठित व्यापारी में तो हुई हो। अब तो कोल्ड बताएंगे, हम कैसे बता? नहीं, बात तो सही है। नहीं, मैं तो भाई खुल के तारीफ जो करूंगा, कि मुझे तो मालूम है ना। अपने मुंह से क्या तारीफ करें? नहीं, बिल्कुल सही बात है। लोग तो दूसरे लोग कहें हमारे बारे में कहते हैं, वो बात माननी पड़ेगी आपको। बिल्कुल सही है। मैं तो अच्छा व्यापारी हूँ। देखो, मैं अगर अभी जैसे किसी स्टोर पे गया और मैं वहां जाकर अगर कोल्ड स्टोर मालिक से या कोल्ड स्टोर के मैनेजर से ये पूछने लगूं कि आलू का कैसा भविष्य रहेगा, तो मेरे से बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं? क्योंकि उनको क्या मालूम है? मालूम तो जो आदमी खेती कर रहा है उसको सब। जमीन पे आप बताओ, आपको, आपसे आ जानकारी किसको होगी? जमीन पे आदमी रहेगा, वो बता देता। सही बात। तेजी भी बन जाए, टीवी वाले, मीडिया वाले, तेजी के रसोई से क्या हो गया, आलू के ये हो गया, ये सब आपको बताया कि आप भी किसान हो, आप भी खेती करते हो, हम भी खेती करते हैं, हम व्यापारी भी हैं। सही है। अब 800 रुपए कट्टे, तो अभी इसकी लागत आ रही है। गोल्ड में रख के 800 ही पड़ता है, सही बात है। उसमें अब 800 रुपए बगिया आपका, गिरी रह जाएगा, 500 गिरी रहेगी, 300 पे कहाँ एवरेज आगे टूटा? कहीं नहीं एवरेज, लागत उतनी है, लागत तो उतनी आ रही है। सही है। जो कटबीज भी निकल रही है, लागत तो उस पर भी उतनी आ रही है। सही है। यानी जो कटबीज 200 रुपए कट्टे वाली है, उसकी भी लागत 800 रुपए है। सही है। और जो किर्री बिक रही है 400 रुपए की, 800 रुपए के बाजार में, उसके भी लागत 800 रुपए है। सही कही आपने बात। और तो आलू 1000 रुपए से तो कम बिकना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। सही बात है, क्योंकि किसानों को कुछ मिलेगा ही नहीं। मैंने कल एक अपील करी है बाबू जी, 80% किसान आलू कोल्ड वाई का ही कर रहे हैं। अच्छा, भाई साहब 80% किसान 2-3 साल लिबड़ जाते हैं, 1 साल मिल जाते हैं, तो महंगी फिर सारा महंगी में फिर आ जाता है। अब मुझे बताओ
किसान ने पड़ता देखिए कितने ने काम में लोग किसी ना मिलो। कछु नहीं, सही कह रहे हो, बराबर ही भाई, मेरा अपना मानना है। नहीं सही है, तेजी थी हैं? जब इस बार तो तेजी थी। फुल तेजी रही है यार, ये साल व्यापारियों की नहीं थी, ये साल किसानों की साल थी। व्यापारी तो मैक्सिमम पता नहीं मैक्सिमम घाटे में गए। सही बात है। नहीं एक और है, एक अंतर तो रहा इस साल 2024 में कि भरपूर तो पैसा मिला किसान को, हाँ, भरपूर और मिला। किसान ने पैसा बर्बाद किया नहीं है, आप समझो। किसान को मिला नहीं, कोल्ड से नहीं मिला, कोल्ड से नहीं मिला, ये भी बात आलू है। बिका हाँ। 2-3 साल से उसका मामला मिला नहीं था 21 22 23 में। 21 से मिला नहीं, 20 के बाद 24 से मिला। 24 में सही बात है, 23 में क्या मिला? सही है। तो इस साल अब जैसे टूडला में 10 लाख बोरी की कैपेसिटी बढ़ी है अपने टूडला में, तो क्या लग रहा है आपको, भर जाएंगे जी? नहीं भरेंगे, नहीं भरेंगे? डंके की चोट पर नहीं भरेंगे। अच्छा, बाहर से ले आए आलू तो? अब वो है, देखो, वो हाँ, है, उसकी कोई पता नहीं है। भाई मैं कोल्ड बैग खरीद लाया। और एक नई बात और बता दूं, फरुखाबाद से भी खबर आ रही है कोल्ड नहीं भरेंगे वहाँ पे। हाँ, फरुखाबाद में कच्चे में आलू बहुत खुद गया है। कच्चे माल बहुत खुदाई है। हाँ। ऐसा ना कच्चे में इस बार जो भाव था वो अच्छा मिला है ना जी। स्टार्टिंग में तो आलू को जैसे 700 750 800 रुपए खूब लंबे टाइम तक बिका, हाँ। 600 रुपए तक बिका हाँ। आलू, तो कच्चे में बहुत अच्छा भाव बिका है इस बार। और दीक्षित जी एक बात और बताऊं मैं, इस साल कल मेरी संबल बात हो रही, मैं संबल की खबर और दे दूं, लोग कह रहे हैं संबल में बम्पर पैदावार है, अच्छे एक स्टोर मालिक है, उनसे मेरी बात हुई तो वो जो कह रहे कि शर्मा जी हमारे यहाँ भी कोल्ड नहीं भरेंगे, तो वहाँ भी 10 लाख बोरी कैपेसिटी बढ़ी है। आप सुनिए, किसानों छोड़िए, किसी कोल्ड वाले से बात करो, कोल्ड वालों से, कोई कोल्ड वाले की गारंटी से नहीं कह सकता कि मेरा कोल्ड भर जाएगा। सही बात है, बिल्कुल इस साल तो यही स्थिति है। तो मेरा क्लाइमेट बहुत बड़ी बोल सकते हैं। क्लाइमेट से रेड बना दी, रेल मार जल्दी दी। पड़ी नहीं, जब तक आलू के लिए पर्याप्त जो जितनी टेम्परेचर चाहिए होता है उतना नहीं मिलेगा तब तक आलू ग्रोथ नहीं कर पाता नहीं है। कर पाता। तो टेम्परेचर बात करो, चाहे गुजरात हो, चाहे यूपी हो, चाहे बंगाल हो, सही है, टेम्परेचर सही नहीं रहा है, अनुकूल नहीं रहा आलू के। अनुकूल नहीं रहा, सही है। हाँ, उस वजह से हमें लग रहा है कि प्रोडक्शन थोड़ा डाउन हो जाएगा, ज्यादा तो नहीं लग रहा है, फिर भी यही ईश्वर तो है नहीं। सही है, नहीं अपना अपना आकलन है, उसमें क्या और है। ये हमारे व्यक्तिगत विचार है, अरे हमारे हम किसान हैं, हो सकता है किसी दूसरे के कोई और विचार हो तो बने रहे उसके, उससे क्या, ये तो हमारा जो इंडिविजुअल एक और चीज है था, अपना आकलन हम लोग लगाएंगे, कोई पैदा कर रहे हैं। परफेक्ट खेती है, ख्याति बढ़ती है, इससे बेहतर खेती नहीं हो सकती। नया बीज मैं समझ रहा हूँ, मैं और क्या घर के खेत उसके हैं। बाद भी हल्का बने 20 साल से, सही है, और फिर काऊ के ना कर रहे। काऊ के निकाले, सही है। तो संबल की बात बताऊं जिससे जी, मैं तो संबल में कल मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझसे एक बात की कि शर्मा जी पहले हमारे यहाँ पुखराज ज्यादा लगता था, इस साल लगाया 37-97 और 600 और वो कम निकल रहा है। हाँ, पिछले साल से इस बार हाइब्रिड बहुत कम है। हाइब्रिड बहुत कम है, और है भी सो पैदावार नहीं दे रहे, मोहन नहीं निकल रहा पैदावार क्यों कम इस साल कम है। पता नहीं, वो टेम्परेचर देखो, हाइब्रिड टेम्परेचर की हिसाब से मुझे लग रही है देखो, दिक्कत। हाइब्रिड आलू कम समय में तैयार होने वाली चीज है, उसको भूख भी बहुत लगते हैं, क्षेत्रफल बहुत कम है, क्षेत्रफल बहुत कम है, क्षेत्रफल भी बहुत कम है। उसको टेम्परेचर चाहिए वो क्षेत्र जो वो हो जाता है वो सही स्थान में तो होगा नहीं। तो क्या रेट से गेट पेट खुलेंगे कोल्डों के, अपना क्या आकलन है? देखो ऐसा हर साल, अब हर बार हम ही कह दें पर सही है कि तो अरे ऐसा क्या है, नहीं सही, अपना आकलन बताओ। देखो मेरा है तो 1000 तो बिकना चाहिए, 1000 रुपए 2000 तो बिकना चाहिए कोल्डो में। गेट मेरे ख्याल से 800 रुपए से खुलने चाहिए, 8 से तो खुलेगा खुलेगा, 8 से तो पीछे खुलने कुछ भी चाहिए। हो, पीछे तो कुछ भी हो, सही है। लेकिन 800 900 1000 आलू ऐसे चांस से बिकना चाहिए। इससे कम में किसान बेचेगा नहीं, दिमाग से निकाल हाँ, दे लो। बेचेगा भी, अच्छा बेच रहा हूँ। इस साल क्यों नहीं बिका आलू, क्या कम में खरीदारी कम है इस साल, हाँ, क्योंकि जी हवा बना दी है कोल्ड वालों रू ने। बन जाओगे, बम्पर है जो छत पे रखा जा रहेगा। नहीं, कोल्ड वाले तो हर साल ही हवा बनाएंगे। भंसारी बहुत थे ना, हाँ इतना खरीदार बहुत तेज खरीदार मान लेंगे। सकता है वो अच्छा, केवल वो किसान कम में दे नहीं रहा, हाँ, किसान कम में क्यों दे? नहीं दे रहा। 700 रुपए से कम में तो मनी नहीं है किसान का देने का। दिसंबर जनवरी में दियो, स- कम ही दियो तो। जिस बार देना है उस बार तो भी देगा, 31 अक्टूबर के बाद ही देगा। सही है। तो टूडला में 10 लाख बोरी की कैपेसिटी बढ़ी है, और आप सबका ज्यादातर आकलन चाहिए कि जो कोल्ड स्टोर बढ़ेंगे नहीं, क्यों? नहीं भरेंगे। सब नहीं भर पाएंगे। सब नहीं भर सब तो पाएंगे। अब व्यक्तिगत एक सब सब ये- मुझे लगता है जैसे पिछली साल टूर्ना में तो बहुत आलू था, 90% पूरा 92 ही था पूरा। हाँ, तो इस बार मुझे नहीं लग रहा कि 92 92 नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। इस बार 70 80 के आसपास रह जाएगा, और कम भी रह सकता है ना। 70 से 80 मारो आप, 90 तो होना ही होना नहीं। 90 तो होना ही नहीं नहीं। होना, नहीं होना। ये हमारा आकलन है, अपन अरे हमारे पर्सनल विचार है। पर्सनल विचार है, इस पे हम कोई आप कोई आर्गुमेंट नहीं करेंगे। देखो दीक्षित जी, आपके विचार बहुत महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए, चैनल के लिए, और हमारे भी जो हम वक्तव्य कहते हैं वो भी बहुत जरूरी है। हम किसान हैं, और जो किसानों का चैनल है, यहाँ कोई काऊ, हम काऊ वैसे भविष्य में क्वालिटी मुझे अच्छी लग रही है। क्वालिटी चमकदार है। आगरा के आलू का डंका बजेगा पूरे भारत में। आलू की क्वालिटी क्वालिटी देखो मैं बहुत, क्यों काल कटवाई इसकी हमने सबकी, इसकी 5 6 तारीख काल कटवाई थी हमने। तो
चमक बहुत अच्छी है आलू बहुत अच्छा है। आलू बढ़िया बने साइज और बन जाते हो तो जो 70 को दोबारा निकल तो जऊ साल तो है ना। भाई साइज कोई कम है तो भाई साहब साइज कोई खिले 60-62 का तो निकल आएगा। हाँ, तो 70-72 में भाई साहब 60 निकले फिर क्या। पर खेती बहुत अच्छी करते हो आप, जो बात तो कोई माननी बात नहीं, पड़ेगी। सब अपने हिसाब से तो सर्विस करने की सब बात करते हैं। ट्रैक्टर वगैरह सब एकदम बढ़िया साफ सुथरे मेंटेन है, वो तो पता चल जाती है। तो दीक्षित जी हम तो ये कह रहे हैं कि देखो चाहे तो आपकी बात सही निकलती हो चाहे तुम्हारी निकलती हो, किसानों को पैसा मिलना चाहिए महाराज। सीधी बात ये है कि हम इसका उत्पादन कर रहे हैं तो हम तो यही चाहेंगे कि आलू तेज बिके। तेज सीधी बिके, बात है यार। बस सीधी बात है, कचू कह रहा ही ना है वहाँ में। बस भाई सीधा हम इसीलिए कोई फेंकने के लिए कर रहे हैं इसको। नहीं बिल्कुल सही है, हमारी जो पूरा ये जीवन यापन का जो साधन यही है साधन आलू है। और तो आलू ये है है बस, चाहे ये आलू बिके मद्दा, चाहे तेज बिके, चाहे तेज बिके, हम तो यही रहेंगे कि तेज बिके था। सीधी बस सी बात सही है सही है। अपना और तो सत्य कहेंगे, हाँ सत्य कहेंगे। और फिर एक अच्छी है आलू का अभी कोई विकल्प ही नहीं है, कोई विकल्प नहीं, आलू तो चलेगा ही चलेगा। आलू तो चलेगा ही और बहुत खपत बढ़ गई आलू की। बात है भाई साहब, इससे सस्ती सब्जी और कौन सी मिल रही है बताइए आप बिल्कुल यार। बिल्कुल बहुत सही। अच्छी कौन है इससे सस्ता क्या है बताओ? क्या है इससे सस्ता? 5 आलू में सबरे परिवार की सब्जी बन जाएगी, 4-5 लोगों की। 4-5 लोगों को चाहे आलू पराठे बना लो, चाहे कचू बना लो। देखा है, पत्थर- मैं हमारे यहाँ लेबर आवत का है एमपी की वो अब बाबू हाँ। मीडिया वाले हैं भाई महिला को पकड़ लेंगे कि रसोई से आलू गायब, ये गायब, वो गायब। भाई साहब उन पे क्या फर्क पड़ रहा है? बकने दो, कोई कुछ नहीं कर पाया पिछली साल। अच्छा। और 1000 रुपए क्रीम तो ले लेंगे और आलू ले लेंगे। 10 या 20 रुपए वाला आलू है ये कि बजट से खराब हो गया। और पिज्जा पिज्जा, बर्गर और वो 2-2 हजार रुपए की वो नायका की क्रीम और पाउडर लग रहे हैं उनकी, कोई वो वहाँ की कोई है। आलू अगर 20 रुपए से 30 रुपए हो जाए तो महिलाओं का बजट खराब हो सही जाए। है, हाँ। और एक हो सकता है कि एक हफ्ते में 2-4 दिन आलू बनेगा, हाँ। तो कोई आलू हम उन्होंने 100 रुपए के लिया, हो सकता है 150 का आ जाएगा, सही है। 50 रुपए से बजट खराब और हो जना सोच रहे हैं कि किसान का तो सबरा ही बजट गड़बड़ाया हुआ है, खेत बिकने के नंबर आ रहे हैं। अन्नदाता है भाई। हाँ। अभी आप मान लो कि मिले किसान इस साल ये मान लो पार पे बैठ गया है हाँ इस साल पार पे बैठ गया है। पटापटू के, हाँ। और कुछ मिल जाए तो बच्चे शादियां हो भाई साहब, मकान दुकान 50 होता है। एक बात है, तुम भी आलू कर रहे हो हम भी आलू कर रहे हैं, हाँ कितनी भैया। क्या व्यवस्था होती क्या? है बताना तुम। वो तो जो व्यापार जो साथ में और जो और आपके लोग जो दिल्ली विल्ली रह रहे अभी तो हैं, परवाह ये को तो- व्यवस्थाएं नहीं हो तो समझ लो ये आलू थे। कुछ नहीं होने वाला। अरे कुछ नहीं कि अगर 10-20 हजार की जरूरत है तो मैं कोल्ड फायर के पास ही पहुंच रहा हूँ, भरे हो। नहीं मैं ईमान है मैं बाबू बताऊं बात में। अब मेरी बात है, किसानी में बुराई ना करिए। नहीं 500 रुपए पेट्रोल लेके आओ तो आदमी क्या करे? सही है गलत है ये बात। अब धीरे धीरे करके आदमी जागरूक हो रहा है। अब कुल्लों में रोजनामा के रिश्ते बन गए। रोजनामा को अच्छा बन गए होंगे। ऐसा किसान की भाई साहब स्थिति अब समझ परेशानी क्या है? कि इतना आलू जैसे पिछले साल भी बिका, तो आप ये नहीं कह सकते किसान भाई तुम्हें पता है कितनी मेहनत करता है। अरे बहुत परेशानी है। उसके बाद भी उसका जो लागत तो नहीं मिला है, जितना भी मूल्य लग रहा है, जैसे एवरेजन आप पकड़ के चलो 800 रुपये कट्टे का आ रहा है, सही है, वो भी नहीं मिल पाता है। फिर किसान क्या करे बेचारा? ये बम्पर पैदावार वाली हवा इसीलिए उड़ाएगी दीक्षित जी कि कैसे भी करके किसान घबरा के आलू सस्ता छोड़ दे। और हाँ किसान ने छोड़ा नहीं, किसान तो अक्टूबर नवंबर में छोड़ा है सस्ता आलू। हाँ तो कुछ नहीं हो, सही बात है। अक्टूबर तक सस्ता आलू नहीं छोड़ेगा। नहीं अच्छा आगे का घाटा जो खाए क्यों खाए अगदे का घाटा? 700-800 का आलू पड़ रहा है भाई साहब हाँ कोल्ड में रख के, तो भाई साहब जाते कैसे जुगाड़ खाएगी? सही बात है, बिल्कुल सही है। तो टूंडला की तो स्थिति लगभग क्लियर ही हो गई सारी, और बाकी आगे भविष्य प्रभु जाने क्या होगा। बाकी जी अपना अपना सबका आकलन यही है। और दूसरी चलो मशीन के पीछे देख लें आलू कैसा है जी। देखो आलू तो आलू ही आलू है। अरे हाँ जैसे जी एक बात और बताओ, जो भाड़े की कोल्ड स्टोर की भाड़े बढ़ेगी, सुनने के भाड़े बढ़ेंगे तुम तो क्या भाड़ा नहीं बढ़ रहा? अच्छा भाड़ा नहीं बढ़ रहा। अब नहीं बढ़ेगा इस साल? जो है उत्तर प्रदेश कोल्ड एसोसिएशन का अध्यक्ष है, हाँ हाँ उनका लेटर भी है, उद्यान अधिकारी की भी है। अच्छा लेटर आ गया। कल मेरी संजीव वर्मा DHO फिरोजाबाद उनसे बात व्यक्तिगत बैठ के हुई है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कोई भाड़ा इस साल नहीं बढ़ेगा। ठीक है। हो गई ना इसमें तो बस ये समझ लो अगर भाड़े नहीं बढ़ रहे तो सब कोल्ड वालों को यही लगे तो हाँ बस तो समझ लो कि मामला फिर तो स्टोर भंडारण का गड़बड़ में है। क्यों दीक्षित जी? भंडार तो होने होना है भंडार। हाँ अब बताओ जेई आलू ये को सुनो, भाड़ा बढ़ाई बात कर रहे हैं, पहले कोल्ड ही भर ले। ये कई बात सही कह रहे हो, भाड़ा तो पैदा में बढ़ेगा। 200 CPRI का है। मैं व्यक्तिगत किसी को थोड़ी कह रहा हूँ। नहीं व्यक्तिगत आप कह सकते भाई, हम तो पूरे कोल्ड सबको अपना आकलन है भाई। तो ऐसे किसान है उसके किसान है, कोई जगह कोई स्टोर मालिक है तो दूसरे की कोई बुराई कर रहा है। ऐसा हुआ ये देखो इधर कितना हल्का है, देखो आलू तो बहुत हुआ है। गिनती बहुत है, लेकिन वो साइज जल्द कम चलो बीज तो नया है तो काम आएगा तुम्हारे आगे। सब बोने के लिए ना, ये बिक्री के लिए है। CPRI का आलू बढ़िया है। नमक पर हर आदमी आकलन 70-75 का लगा रहा था इनका।
नहीं 70 से कम निकलता ही नहीं है। निकलता ही नहीं। अरे को वीडियो से बाबूंगे ये तो पिछले साल से ये क्या कहते हैं खिलाफ कर रहे हैं, मौसम नहीं मिला भाई, तो सर्दी कहाँ पड़ी इस साल? सर्दी नहीं पड़ी ना, सर्दी नहीं पड़ी। सर्दी कहाँ पड़ी? बहुत बढ़िया दोस्तों। अब आप लोग जो किसान है बहुत बुद्धिजीवी है, सब आकलन लगा लेते हैं कितनी आ गई पैदावार, क्यों नहीं? पर पिछली साल 70 की थी ये बात है। वो तो मुझे बता दिया, आपने फोन करके ही बताया था। क्वालिटी बढ़िया है हैं क्वालिटी तो तुमने इंदौर जैसी, इंदौर फेल कर दिया इसमें। सब किसानों की बारिश नहीं हुई समझ ना। बारिश नहीं हुई तो जो समझो डंका पुजेगा। बाबा ने हाँ हाँ, इन सब के आ रहे हैं। और दीक्षित जी आप ही के भाई है ना? हाँ भाई है। आप अपना परिचय दो जरा। मैं संदीप दीक्षित। अच्छा चलो, बहुत बहुत बढ़िया। कुल मिला के ये 6 भाई हम यहाँ मालूम है, आप सब शामिल ही रहते हैं। आप सब सब रहते हैं, 6 भाई यहाँ रहते हैं, 3 भाई हमारे दिल्ली रहते हैं। मैं मालूम है, काम आप देगा। बहुत बढ़िया। चलो जय के कोई बात नहीं, आपने स्पष्ट कर दी स्थिति क्लियर। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षित जी। नमस्कार साहब। और फिर देखो मुलाकात करेंगे बीच में, और एक बार आऊंगा। बिल्कुल, राम राम। राधे राधे। ठीक है साहब, राम राम। ठीक है ना। राम राम। राधे राधे।